चैनल। तो आज मैंने जो है वो शंख बजाने की कोशिश की है। पिछले 3 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ शंख बजाने का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा के बाद जो है वो मैं शंख बजाऊँ या फिर कोई भी बजाए, तो ये होते नहीं है। तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ। तो 3 दिन से मैं कोशिश कर रही थी बजाने की, थोड़ा थोड़ा सुबह शाम। तो कुछ नहीं होता यार, बस ट्रिक होती है। ट्रिक को सीखना ही बड़ा मुश्किल होता है। गालों की जो है वो बैंड बज जा रही थी बार बार इसको बजाने के चक्कर में, तो मैं थोड़ा ऐसे बजाती थी 1 आधी मिनट, फिर रख देती थी, फिर शाम को जब पूजा करती थी तब बजाती थी। पर आज फाइनली जो है वो मैंने काफ़ी हद तक जो है वो बजा लिया है। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे प्रॉपर आ गया है और मैंने बहुत ही अच्छा बजाया है, बहुत अच्छा साउंड आया है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मैंने बजाया आज काफ़ी हद तक अच्छा। और अब जो है वो मैं डेली बजाऊंगी, तो एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा जो मैं बहुत अच्छा शंख जो है वो बजा लूँगी। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुंबई में जो है वो इतनी बारिश हो रही है, बहुत सारी जगह पे जो है वो अलर्ट लग चुका है, रेड अलर्ट हो गया है काफ़ी सारी जगह पे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब संडे से आप लगा लो, सैटरडे से लगातार बारिश हो रही है, अभी तक बिल्कुल भी रुकी नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने प्लांट्स का जो है वो क्या किया। तो ये वाला जो वॉल है ना, इसके जो यहाँ पर रेलिंग लगा हुआ है वहाँ पर टीन शेड नहीं है, मतलब टीन शेड ऐसे में पड़ा हुआ है सीधा सीधा, आप देख रहे होगे वहाँ पर नहीं है। तो क्या है ना, वहाँ से बहुत बौछार आती है। तो मैंने अपने सारे प्लांट्स जो हैं वो टेबल पे कुछ रख दिए हैं, और बाकी जो हैंगिंग वाले प्लांट्स थे वो मैंने टेबल पे रख दिए हैं, और बाकी जो है वो सब इधर ही रख दिए हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पूरे प्लांट्स ही प्लांट्स भरे हुए हैं। आप देखो सारे प्लांट्स मैंने इधर रख दिए हैं। उसका रीज़न ये है कि जितनी बारिश इन पे पड़ेगी ना, ये उतने ज़्यादा इस टाइम बूशी हो जाएंगे, और इनको भी, प्लांट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इधर जब भी मैं रखती हूँ ना, तो इधर उतना पानी नहीं आता है। ये जो प्लांट मैंने हैंग कर रखे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। तो ये वाले भी प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर मैंने दोनों पे, देखो आप कुंडे लटक रहे हैं ना ऐसे, उन पे मैंने हैंग कर रखे थे। पर अभी मुझे लगा इनको पानी की ज़रूरत है, और बारिश का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है प्लांट्स के लिए, तो अच्छा ग्रो भी करते हैं। तो मैंने यहाँ रख दिए हैं। अब मैं थोड़ी देर बाद जो है वो ये वाला भी उतार के यहाँ रख दूँगी। यहाँ जो है वो मेरे प्लांट्स काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। बैल्कनी इतनी बड़ी है, पेड़ अच्छे से लग पा रहे हैं, और मुझे काफ़ी खुशी होती है इस बात की। सारी बालकनी में मैंने प्लांट्स नहीं लगाए हैं, क्योंकि अभी इतने प्लांट ले लो, पता लगा कल को किसी ऐसे घर में चली जाऊँ वहाँ बालकनी ना हो तो प्लांट्स का क्या होगा। तो मैं उतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर अभी जो ऊपर हैंग थे ना, उनको अच्छे से पानी नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ रख दिया है। लेकिन हैंग करके भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। प्लांट्स को पानी देने के लिए मैं एक बहुत अच्छा पाइप लेकर आई हूँ। तो हम लोग जब ये घर देखने आ रहे थे ना, तो यहाँ आते टाइम जो है वो हाईवे पे हमें 2-3 लोग बैठे मिलते थे जो पाइप बेच रहे होते थे। तो मैं दूर से देखती थी कि ये क्या है। तो मैंने इनको एक बारी बोला कि देखना अगर आपका उधर जाना हो, वरना मुझे लेके चलना, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसे पाइप है। तो मुझे लग तो रहा था कि प्लांट्स वगैरह में पानी देने के लिए मे बी वो अच्छे होंगे, क्योंकि देखने से कुछ डिफरेंट पाइप लग रहे थे। तो एक दिन उधर काम से गए थे, तो ये वहाँ से मेरे लिए पाइप लेकर आए, और काफ़ी अच्छा पाइप है। ऐसा पानी निकलता है जैसे शार में पानी आता है ना, उस स्पीड में जो है वो पानी निकलता है। तो प्लांट्स में देने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। प्लांट्स को जो है वो कभी भी मग से पानी नहीं देना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा पानी उनमें चला जाता है। ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट ख़राब होने लगेंगे। तो मैं पहले जो है वो देती थी, कॉलिन की बोतल वगैरह होती है ना, वो जब खाली हो जाती थी तो उसमें मैं पानी भर लेती थी, तो उसी से स्प्रे करती थी, उसी से पानी देती थी। तो बार बार उस बॉटल को वहाँ से किचन से लेके आना, भर के फिर इधर करना इतने सारे प्लांट्स में, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो फाइनली वो पाइप आया है, तो मुझे बहुत उससे हेल्प हो गई है, और बालकनी वगैरह धोने में भी आसानी हो गई है। और ये सारी बॉल भी आप जो है ना, इस पर भी मैं अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ, तो जो भी डस्ट होती है वो सब निकल जाती है। अगर आप लोगों को भी मिले तो ज़रूर लेके आना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो पाइप कैसा है। और इधर देखो, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, मैं हुनर हाट से बेडशीट लेकर आई थी, वो मैंने सोफ़ा पे बिछा दिया है। काफ़ी सुंदर लग रही है, ऐसा ही लग रहा है कि मैंने थ्रो कवर जो है वो बिछा रखा है। तो काफ़ी अच्छी, मैंने इसीलिए इस पैटर्न में ली थी कि ये सुंदर सी लगे। अभी मैं आपको पाइप दिखाती हूँ। देखो इस तरीके का ये नॉर्मल पाइप है जो प्लास्टिक का होता है, उसमें इस तरीके का ये नॉब जो है वो लगी हुई है। तो जब हम इसको ऐसे दबाएंगे ना, ऐसे प्रेस करेंगे, अभी तो इसमें पानी थोड़ा सा निकला है, तो इसको जब हम ऐसे प्रेस करेंगे तो इसमें से शार की तरह जो है वो पानी निकलता है। एक ही तरीके से निकलता है, बस शार की तरह। तो जितनी स्पीड रखेंगे उतना तेज़ जो है वो पानी निकलेगा। तो हम क्या कर रहे थे कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ था,
तो जब हमने इसको चलाया ना पहली बार में, तो ये इसका टोटी जो है वो निकल के दूर गिरा पानी के प्रेशर के वजह से। पानी का प्रेशर जो है वो झेल नहीं पा रहा था। तो फिर हम जो है वो हार्डवेयर की शॉप पर गए और इस तरीके के ये देखो आप क्लिप लेकर आए। तो एक क्लिप हमने इसका यहाँ पे लगाया है। देन इस तरीके का ना यहाँ पे कुछ पाइप लगे हुए थे जिसमें से पानी का कुछ इन्होंने सप्लाई दे रखा है। यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया है। तो ये देखो एक हमने यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, तीन हमने ये जो है लगा रखे हैं, जिससे जो है ये पानी का फ्लो जो है वो झेल पाए। तो इससे काफ़ी अच्छा जो है वो पानी आता है। प्रेशर तो है ही यहाँ पे बहुत अच्छा, तो काफ़ी अच्छा जो है वो पानी का प्रेशर आता है और धुलाई करने में बहुत आसान होता है। और मेरे कपड़े देखो पूरे रूम में जो हैं, बेडरूम में इस तरीके से जो है वो मैंने हैंग कर रखे हैं रॉड पर। 2 दिन से कपड़े जो हैं वो बाहर पड़े हुए थे, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ बालकनी में हम लोग सुखाते हैं। 2 दिन हो गए थे, बारिश इतनी हो रही थी, उसकी बौछार ऐसे आ रही थी ना, तो सारे कपड़े और भीग जा रहे थे। तो कल मैंने दिन में ये सारे हैंग कर दिए थे और फैन चला दिया था। अब ये सब जो है वो थोड़े सूख गए हैं। कैसे कपड़े अजीब से नहीं गिले गिले से रहते हैं तो उसमें स्मेल और आती है, तो मैंने इसलिए यहाँ हैंग कर दिए और फैन चला दिया था जिससे ये सारे सूख जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक कपड़े के लिए कोई स्टैंड लेना पड़ेगा सुखाने के लिए, क्योंकि बारिश के दिनों में अब ये वाले कपड़े तो हम ऐसे हैंग कर सकते हैं, लेकिन टाल वगैरह सुखाने में बहुत दिक्कत आएगी, या फिर बेडशीट वगैरह है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर जो है वो एक स्टैंड लेना पड़ेगा कपड़े वाला। तो देखती हूँ कि कहाँ से लेती हूँ, डीमार्ट से लूँगी या ऑनलाइन लूँगी। तो अभी ये सब ऐसे सूख रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमारे बेडरूम में जो ये विंडो है ना, जो मैंने आपको दिखाई था एसी वाली विंडो है, इसके नीचे देखो आप कैसी पानी की सीलन जो है वो आ रही है। तो इन लोगों ने ना यहाँ पे शीशा जो है वो लगवा दिया था, इसको बंद करवा दिया है। तो ये शीशे के नहीं, जो साइड में ये सब ये साइड से ना, यहाँ से आप देखो ये दिख रहा है ना दरार, यहाँ से इसमें जो है वो पानी आ रहा है और ये वॉल को ख़राब कर रहा है। धीरे धीरे ये सीलन जो है वो और बढ़ जाएगी। ये देखो पूरा पानी पानी हो रहा है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही पानी आ रहा है। और जो है वो इस तरीके से सीली सीली लग रही है और इससे और स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो है वो मैं जो पुट्टी आती है ना, जो मैंने उस वाले घर में होल फिल करने के लिए लिया था, वो जो है वो पुट्टी इसमें साइड में पूरा जो है वो लगा देती हूँ। इसको पूरा बंद कर देती हूँ, वरना इस तरीके से पानी आता रहेगा तो ये वॉल धीरे धीरे करके और ज़्यादा सीलती चली जाएगी। और काफ़ी जगह जो है वो सीलन आ रही है। अब क्या कर सकते हैं, बारिश इस कदर हो रही है ना कि सीलन जो है वो आनी लाजमी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ। ये देखो ये पूरा जो है वो सील रहा है। बाथरूम के बाहर का जो वॉल है ये थोड़ा सा निकल भी गया है, तो इस तरीके से जो जगह जगह जो है वो सीलन आ रही है। इसमें क्या ही कर सकते हैं, सीलन तो आएगी ही यार, इतनी बारिश झमाझम हो रही है। कल जो है वो मेरी एक साल से घुमी हुई चीज़ जो है वो मिल गई। वो ये कि जब मैं सितंबर में अपने घर गई थी 3 महीने के लिए, मैंने अपनी वार्डरोब की जो कीज़ थी वो मैंने ऐसी जगह संभाल के रख दी थी कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम को जो है वो जा रही हूँ। इतने टाइम को मैं कभी भी अपने घर नहीं गई थी, तो मुझे जाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि इसको जो है वो इतने टाइम के लिए जा रही हूँ तो इसको कहीं ऐसी जगह रख जाऊँ कि जो कि किसी को मिले ना। जबकि मुंबई यार बहुत सेफ़ है, हमारे होम टाउन के अकॉर्डिंग जो है वो मुंबई बहुत ज़्यादा सेफ़ है। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया कि यार चोरी वोरी तो हो ही जाती है, पर ये नहीं सोचा कि चोर अगर चोरी करनी होगी उसको तो वो ताला तोड़ के भी चोरी कर देगा। तो मैंने अपनी वार्डरोब की जो की थी वो मैंने बेड के अंदर एक उसमें रख दिया था, एक गद्दे के अंदर जो है वो रख दी थी। गद्दा ऐसा था कि हमारा ये जो आप ये सोफ़ा देख रहे हो ना, तो ये एक्चुअली सोफ़ा कम बेड है। तो इसका जो ऊपर वाला गद्दा था वो बहुत ही वैसा था फोम का, उस पर बैठो तो वो घुस जाता था अंदर के लिए। उसके लिए हमने जो है वो दूसरा एक गद्दा बनवाया था जो कि हार्ड गद्दा था। और इसका वाला जो गद्दा था पहले का, वो हमने 3 फोल्ड करके जो है वो बेड के अंदर रख दिया था बांध के, क्योंकि अगर उसको बांधते नहीं हम तो वो खुल जाता और स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा था, तो उतना ज़्यादा बेड में स्पेस नहीं था। तो हमने उसको 3 फोल्ड किया और 2 डोरी से कस के बांध दिया और बेड में रख दिया। तो मैंने क्या किया था, जब मैं जा रही थी तो मैंने अपनी चाबी जो है वो उसी गद्दे के अंदर जो है वो ऐसे बीच में रख दी थी। तो गद्दे के बीच में जब मैंने अपनी कीज़ रख दी तो मुझे लगा ये सेफ़ है यार, इसके अंदर से कौन ही गद्दा खोलेगा, कौन ही निकालेगा। जब मैं वापस आई 3 महीने के बाद, तो पहले तो मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया कि मैंने कीज़ कहाँ रख दी है। तो हमेशा मैं कहीं और जगह रखती थी, लेकिन इस बार क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम को जा रही थी तो मैंने कुछ ज़्यादा ही संभाल के जो है वो अपनी चाबियाँ रख दी थी।
फिर जब मैं वापस आई तो मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिली। फिर मुझे याद आया कि मैंने उस गद्दे में जो है वो रख रखी है। तो मैंने उस गद्दे को जो है वो ऐसे हाथ डाल के, अंदर की साइड ऐसे हाथ डाल के देखा कि अगर मतलब उसके अंदर है, मिल जाएगी करके, लेकिन उसके अंदर कीज़ थी नहीं। फिर मैंने उसे उठाया, उसको झाड़ा बहुत ज़्यादा, तब भी जो है वो मेरी की नहीं मिली। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई। उस चक्कर में मैंने पूरा बेड देख डाला, घर का कोना कोना छान मारा कि मेरी चाबी जो है वो कहाँ चली गई, और मिल ही नहीं रही थी। उसके बाद जो है वो मैंने चाबी वाले को 1 हफ़्ता करीब जो है वो इंतज़ार किया, मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, क्योंकि कोई चीज़ जब गुम जाती है ना तो हमारी नज़रें चारों तरफ उसको ढूंढती रहती हैं हर टाइम। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। अच्छा, मेरे सारे कपड़े अलमारी में, इतनी सारी चीज़ें अलमारी में, मैं क्या करती, वो तो मैं जब अपने घर गई थी तो वहाँ से जो भी जो है वो कपड़े वपड़े लेके गई थी वही मैं उतने दिन पहनती रही। फिर उसके बाद हमने एक चाबी वाले को बुलाया और उससे बाहर की जो है वो चाबी बनवा ली, जो मेन डोर था उसकी चाबी बनवा ली थी अलमारी की, बाकी अंदर वंदर की नहीं बनवाई थी। लॉकर की चाबी अलग रखी हुई थी। तो अब तब से जो है फिर मैंने घर पे भी मम्मी को भी फ़ोन करके पूछा, कहीं वहाँ तो नहीं रह गई है चाबी, हो सकता है मैं किसी बैग में डाल के रह गई हूँ, और बैग में वहीं छोड़ आई थी, तो क्या पता वहाँ रह गई हो। मम्मी बोली वहाँ नहीं है। फिर मैं ढूंढ के यहाँ भी बड़ा परेशान हो गई। मैंने ढूंढना छोड़ दिया, क्योंकि लॉकर की चाबी मेरे पास थी, तो उससे काम चल रहा था, और अलमारी की बनवाई ली थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि कल जो है वो मैंने ये वाला जो सोफ़ा है, इसके नीचे का जो बॉक्स है ना, वो मैंने निकाल के और यहाँ पर डाल दिया। उसका रीज़न ये था कि बैठने का जगह थोड़ा कम हो रहा था, और अभी हमारे गेस्ट आए थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एक सोफ़े पर जो है वो काम नहीं चल रहा है। कभी इनका मन हो रहा था बैठने का, कभी मेरा मन हो रहा था, कभी उसका मन हो रहा था, तो एक सोफ़े पे 3 लोग नहीं आराम से बैठ पा रहे थे। तो मैंने इसका बॉक्स जो है वो इस तरीके से खोल दिया। तो जब मैंने बॉक्स जो है वो इधर डाला तो उसके लिए मुझे मैट्रेस भी चाहिए था। तो एक मैट्रेस जो है वो मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था बेड में उस सोफ़े का, तो मैंने सोचा वो मैट्रेस जो है वो निकाल लेती हूँ और इस पर लगा देती हूँ। तो जब मैंने वो मैट्रेस निकाला, और आप देखो वो मैट्रेस जो है वो मेरे पुराने वाले घर से यहाँ शिफ्ट होके आ गया। उस पर उन्होंने क्लिंग रैप वगैरह लगा रखा था, तो वो वैसे ही लगा हुआ रखा हुआ था। तो यहाँ पर जो आ गए उसके बाद मैंने उसमें ही लगे हुए क्लिंग रैप को लगे हुए रख दिया कि मैट्रेस जो है वो सेफ़ रहेगा, गंदा बंदा नहीं होगा। कल जो है वो मैंने गद्दा निकाला, गद्दा खोला, सबसे पहले मैं उसमें देखा चाबी तो नहीं है, देखा तो चाबी जो है वो गद्दे में चिपकी हुई थी। अरे यार, मुझे इतनी खुशी हुई ना, मतलब ऐसा लगा मेरी कोई सोने की चीज़ गुम गई हो और वो मिल गई हो। जबकि मेरे पास की थी, फिर भी मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि चलो ओरिजिनल कीज़ जो है वो मिल गई हैं। तो जो है उसमें क्या हुआ था, मैं उसको बजा के देख रही थी गद्दे को, मैं उसमें हाथ डाल के देख रही थी, तो वो गद्दा में ऐसी सिंथेटिक का उसका फैब्रिक था ना, तो वैसे चिपक गई थी, उसमें जंग सी लग गई थी, तो उस वजह से वो खनखन आवाज़ ही नहीं कर रही थी। और मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं उस गद्दे को खोलूँ। मैंने खोला इसलिए नहीं था कि उसको बंद करने में जो है वो मुझे काफ़ी मेहनत लगी थी, 2 लोग लग रहे थे बंद करने में, उसको कस के बांधने में, तो मैंने इसलिए उसे खोला नहीं। और चाबी आखिरकार उसी में निकली जहाँ मुझे लगा था। तो कभी कभी हम अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा संभाल के रख देते हैं कि जब उनका मिलने का टाइम होता है और वो मिलती नहीं है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ये वाला देखो, ये मैंने यहाँ पर जो है वो डाल दिया है, इसके नीचे का जो बॉक्स था वो मैंने यहाँ डाल दिया है, और सोफ़ा जो है वो उस तरफ पड़ा हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है कि काफ़ी सारा जो है वो सेटिंग का अरेंजमेंट हो चुका है, और बीच में बीन बैग पड़ा हुआ है। तो अब 4-5 लोग भी आ जाएंगे तो काम जो है वो चल जाएगा। तो यहाँ मैंने लगा तो दिया है पूरा, पर मुझे लग रहा है ये बारिश के पानी से रुक पाएगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैंने यहाँ पर पूरे में जो है वो लगा दिया है, और नीचे के साइड में भी जो है वो लगा दिया है, पर यहाँ ना काफ़ी पानी पानी हो रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा बह सा रहा है, पर फिर भी मैंने काफ़ी मोटी लेयर जो है वो लगा दी है, होपफुली कि ये रुक जाए। तो इस तरीके से मैंने तीनों तरफ जो है वो लगा दिया है। ऊपर के साइड में मैंने नहीं लगाया क्योंकि वहाँ से पानी नहीं आता है, यहीं से जो है वो पानी आता है। तो इनको ना शीशा पीछे करके लगाना चाहिए था मेरे हिसाब से, पीछे करके लगता तो पानी शायद से नहीं आता। ये वाला मुझे लग रहा है कि पता नहीं रुक पाएगा कि नहीं। मैं फैन ऑन कर देती हूँ जिससे ये ड्राई हो जाए।
डाल दिए हैं। मुंबई में रहने वालों का ये वाला हाल होता है, तो अब अधिकतर घरों में जाएंगे तो या तो कपड़े रूम में सूख रहे होंगे या फिर इस तरीके से रोड पे सूख रहे होंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बालकनी इतनी बड़ी है फिर भी वहाँ कपड़े नहीं सुखा सकते। तो यहाँ काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। इन सबको मैं आज ही आयरन करके रख दूँगी, क्योंकि हल्के हल्के से अभी भी सील रहे हैं, तो इनको तुरंत के तुरंत प्रेस कर दूँगी तो ये ज़्यादा ठीक रहेंगे। और अभी आया है इलेक्ट्रीशियन का फ़ोन। तो वो मेरा एक शैंडलियर था ना, जो आपने देखा होगा ब्लैक कलर का, उसको मुझे जो है वो लगवाना है। तो ये मैंने जो है वो निकाल के रख दिया है। तो ये जो है ये मेरा शैंडलियर है, इसको मुझे लगवाना है। तो 1 महीना हो गया, कोई इलेक्ट्रीशियन जो है वो आ ही नहीं रहा था। तो कल रात जो है वो बुलाया, फाइनली अभी एक जो है वो आ रहा है, तो वो जो है वो लगा के जाएगा। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं सोच रही हूँ ना इन सबको अलग अलग लगवा दूँ 3 जगह, मतलब एक जगह ना लगवा के 3 जगह लगवा दूँ। तो मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना आप देखो बीच में जो है वो फ़ैन लगा हुआ है, इधर उधर कनेक्शन दे रखे हैं 2 जगह। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये कहाँ लगवाऊँ। अगर ये फ़ैन को मैं उधर लगवाने की चाह रही थी तो वो जो आप देख रहे हैं ना फॉल सीलिंग, उसमें वो टकराएगा, इस वजह से फ़ैन जो है वो यहीं बीच में ही रहेगा और यहाँ से हवा भी जो है वो सब तरफ जाती है। तो अब मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं कहाँ लगवाऊँ। और ये एक ऑप्शन बचा था, यहाँ भगवान जी के ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बचा है। अब बचा है किचन का ऑप्शन, तो किचन में तो क्या ही लगवाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इन तीनों को अलग अलग जगह लगवाती हूँ। तो 2 मैंने लिविंग रूम में जो है वो लगवा रही हूँ और एक जो है वो मैं किचन में जो दिखाया था मैंने आपको, एक वहाँ पर जो है वो लगा दूँगी। तो मैं भैया को यही बोल रही हूँ कि ये मैं भी लगा सकती थी, पर मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं था शैंडलियर को फिट करते हुए, क्योंकि इससे पहले 2 बार जब भी लगा था तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मैंने इस टाइम शूट भी कर लिया कि चलो अगली बार मैं लगा दूँगी। वैसे मुझे पता था कि 2 वायर निकल रहे हैं, सिंपली उसमें बस उसके वायर को जो है वो जोड़ देना है और टेपिंग कर देनी है। मैंने इनको बोला भी था कि ट्राई करते हैं, पर इन्होंने बोला नहीं नहीं रहने दो, करवा देंगे, 150 रुपये तो ले रहा है। तो फ़िलहाल मैंने अलग अलग जो है वो लगवा दिए हैं और देखते हैं बाद में लगने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये वाला कोन की शेप वाला मैंने टीवी वाले के ऊपर लगवाया है और दूसरा वाला जो है वो मैंने इधर लगवाया है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।